अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि भाई हमने पढ़ा था कि लिंक लिस्ट होती क्या है, लिस्ट क्या होती है, नोड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट क्या होती हैं, और सिंगल लिंक लिस्ट को सिंगल क्यों बोलते हैं, और सारी चीज़ें पढ़ी थी। ये डायग्राम का फ्लो भी देखा था और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ओके, तो आज का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में छोड़ा था, वो था इंसर्शन का, डिलीशन का, ट्रैवर्सिंग का, सर्चिंग का और एम्प्टी लिस्ट का। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि इंसर्शन कैसी होती है लिंक लिस्ट में, और क्या मतलब कि इसमें ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम ये करना चाहूँगा। तो पहले सबसे पहले इसको मैं हटाऊँ यहाँ से। ठीक है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मैं अब बात करना चाहूँगा सबसे पहले तो इंसर्शन इंसर्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब डिलीशन भी देखेंगे लेकिन अभी बाद में, पहले इंसर्शन की देख लेते हैं। टेक्स्ट बुला, और इंसर्शन में सबसे पहला केस मुझे ये देखना है अपना, केस 1, इंसर्ट ऐड स्टार्ट। मुझे एक नोड को स्टार्ट में ऐड करना है। ठीक है, तो अब हमने देखा था कि हमारा लिंक लिस्ट किस तरह की होती है। तो मैं ऊपर वाले लेटर से ही मैं उसको ज़रा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपनी लिंक लिस्ट। इसको मैं यहाँ कॉपी करा हो, ये आ गई मेरी लिंक लिस्ट जो मैंने कल बनाई थी। अच्छा, मैंने कल देखा था कि कल मैंने थोड़ा सा डाटा आइटम सब में ही एक चीज़ डाल दी थी, तो थोड़ा सा ना ये हो गया था। तो ये चीज़ हमने भी देखते हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे पड़ा है 2 पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है 6, यहाँ पे पड़ा है 8, और यहाँ पे पड़ा है अपना, इसको हटा के यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे पड़ा 10। ओके, अच्छा जी, ठीक है, ये हमारी लिंक लिस्ट एक तो थी। अब ये देखो, सबसे पहले चीज़ मुझे समझानी तुम्हें ये है कि जब मैंने मैं यहाँ से अभी ये चीज़ें सारी हटा दे रहा हूँ। तो जब भी मैं एक नोड जब डिफ़ाइन करूँगा, सबसे पहले तो मेरे नोड में मैं क्या है, एक कोई डाटा और अपना नेक्स्ट पॉइंटर या नेक्स्ट रेफरेंस होल्ड करवा रहा हूँ उसमें। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक नोड बनाया है, ये वाला। ओके, इसके अंदर मैंने आइटम में डाला, इसके आइटम के अंदर इसके आइटम में मैं डाल लूँ, ये आइटम का हो गया मेरा, और ये हो गया मेरा नेक्स्ट रेफरेंस। ओके, आइटम, और ये हो गया मेरा नेक्स्ट। जब मैंने ये नया नोड बनाया और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ मेरा, मुझे 1 ऐड करना है। ठीक है, इनिशियली जब मैंने किया होगा तो यहाँ पे तो रेफरेंस पड़ा होगा नन का। ओके, मेरा नेक्स्ट पॉइंटर अभी किसको पॉइंट कर रहा है, नन को पॉइंट कर रहा है। ओके, मेरी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है हेड पॉइंटर से। ठीक है, हेड पॉइंटर से स्टार्ट हो रही है, और इस हेड के पास पड़ा हुआ है रेफरेंस नोड नंबर ए का, तभी तो ये इसको रेफ़र कर रहा है। और फिर क्योंकि ए के पास बी का रेफरेंस है, तो बी, ए वाला बी को रेफ़र कर रहा है और बी वाला सी को रेफ़र कर रहा है, इसी तरह से सी वाला डी को कर रहा है। ठीक है, उनके हर किसी के पास इंडिविजुअली रेफरेंस है हर नोड का। और डी जो मेरी है लास्ट नोड है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम डिटरमाइन कैसे करेंगे लास्ट नोड है, कि कोई भी नोड जिसका कोई भी एक नोड मेरी इस लिंक लिस्ट में नन टाइप का डाटा टाइप होल्ड करेगी या नल टाइप का डाटा टाइप होल्ड करेगी, तो वो मेरी लास्ट नोड होगी। ठीक है, अब ये समझो, मुझे इस नोड को किसी तरह से ना इस नोड से पहले ऐड करवाना है। इसको मैं थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ, और इसकी छेड़ने की वजह से मेरा सारा कुछ ख़राब हो गया। इसको मैं सही कर दूँ, एक चीज़, एक मिनट,
ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ओके, ये मेरा इधर आ गया और ये इधर, ओके। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि भाई कि ना मुझे किसी तरह से ना इस नोड को इधर ऐड करवाना है ए से पहले। फॉर एग्जांपल मैं इस नोड का नाम दे देता हूँ यहाँ पे नोड जी, ठीक है, रैंडम नाम ले दिया मैंने। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे नोड जी ना नोड ए से पहले ऐड करवाना है। मतलब क्या इसको हुआ कि मुझे स्टार्ट में ही अपना नोड जी जो भी मैंने नई नोड बनाई है उसको ना मुझे शुरू में उसके ऐड करवाना है। तो वो मैं कैसे करवा सकता हूँ? तो देखो, अभी तो मेरा हेड पॉइंटर या स्टार्ट पॉइंटर लिंक लिस्ट का वो किसको पॉइंट कर रहा होगा? वो पॉइंट कर रहा है ए को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले काम ये करूँगा कि मैं अपना यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल लूँगा, ठीक है, और उसको पॉइंट करवा दूँगा अपना जो मेरी नोड जो मैंने अभी क्या है मेरा सेल्फ डॉट हेड, ठीक है, हेड जो है सेल्फ डॉट हेड के इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनेगा ना क्लास मतलब लिंक लिस्ट का। तो ये हेड और स्टार्ट तो उसी एट्रीब्यूट को मतलब उस लिंक लिस्ट के अंदर ही होगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कल बताया था कि ये जो पॉइंटर है ना ये लिंक लिस्ट का पॉइंटर है। मतलब कोई भी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट तुम बनाओगे लिंक लिस्ट का वो उसका पॉइंटर होगा। नोड के हमारे पास सिर्फ दो ही पॉइंटर है, एक आइटम और एक नेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले काम ये किया कि मैंने अपने टेम्प्ट के अंदर स्टोर करवा लिया होगा किसी तरह से सेल्फ डॉट हेड को। सेल्फ डॉट हेड अभी किसको स्टोर कर रहा है? रेफरेंस स्टोर कर रहा है ए का। तो टेम्प में इनिशियली यहाँ पे क्या आ गया होगा? टेम्प में आ गया होगा अपने पास इनिशियली यहाँ पे होल्ड कर रहा होगा ए का रेफरेंस, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है कि इस नोड जी के नेक्स्ट में ना मुझे नोड ए का रेफरेंस डालना है ताकि मैं जब यहाँ से कनेक्शन बनाऊँ तो मेरी नोड जी इसको पॉइंट करने लगे और ये जो है ना मेरा हेड पॉइंटर ये इसको पॉइंट करने लगे। तो तुम देख रहे हो। तो अब मेरी लिंक लिस्ट कैसे स्टार्ट हुई होगी? यहाँ से स्टार्ट हुई होगी और फिर ये मेरा पहला नोड हो गया होगा नोड जी, ये दूसरा नोड हो गया होगा, ये तीसरा हो गया होगा, ये चौथा हो गया होगा, ये पांचवा हो गया, ठीक है। लेकिन अब इस नन को यहाँ से रिमूव करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे ए का एड्रेस चाहिए और ए इनिशियली किसके पास पड़ा हुआ है? हेड के पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, यहाँ पे मैं काम ये करूँगा कि मैं अपने नोड जी के नेक्स्ट के अंदर मैं क्या डाल दूँगा? ए का रेफरेंस, ठीक है, टेम्प का रेफरेंस डाल दिया और सेल्फ डॉट हेड को मैंने क्या किया नोड जी से रेफ़र कर दिया। अब जैसे ही ये काम मैंने किया तो क्या होगा देखो, यहाँ पे स्टार्ट में क्या हो गया होगा? नोड जी का रेफरेंस आ गया होगा, ठीक है। इस नन की जगह क्या आया होगा? इस नन की जगह आया होगा मेरा टेम्प। टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है? इनिशियली क्या कर रहा था? ए को रेफर, ए को कर लिया रेफर हमने, ठीक है। तो अब तुम देख रहे हो अब मेरा स्ट्रक्चर लीनियर हो गया। क्या हुआ कि मैंने इस दो को अपडेट से मैंने क्या किया, अपने हेड को सबसे पहले मैंने सबसे पहले नोड के एड्रेस को यहाँ से रेफ़र किया ताकि इसको लिंक करना शुरू हो जाए, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जब जैसे ही ये इसको लिंक करना शुरू हो गया मैंने अपने स्टार्ट को वहाँ से हटा के इनिशियली जब यहाँ पे ए को स्टोर कर रहा था वहाँ से इसको रिमूव करके इसको मैंने यहाँ पे इस वाले नोड को रेफ़र करवा दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरी नोड यहाँ पे ऐड हो गई स्टार्ट में ऐड हो गई और यहाँ से मेरा लिंक बन गया मेरी नोड तक का, समझे। अगर अब एक केस और हो सकता है, अब ये समझना, ठीक है। एक केस ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा स्टार्ट का है, ये तुम्हारा हेड पॉइंटर है, इनिशियली अभी यहाँ पे पड़ा है नन, इनिशियली यहाँ पे पड़ा है नन। तो तुम्हारा लिंक लिस्ट का जो पॉइंटर है ये स्टार्ट वाला, ये अभी तो
मतलब समझो यहाँ पे कोई लिस्ट स्टार्ट हुई नहीं है, ठीक है। इसको स्टार्ट कह लो, या मैंने कल भी बताया था इसको हेड भी कहते हैं, तो हेड रख लो। ये अभी रेफ़र कर रहा है नन टू, तो मतलब मेरे पास अपनी लिस्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई नोड नहीं पड़ा हुआ। ओके, अब मैंने यहाँ पे बनाया एक नोड, ठीक है, ये मेरा नोड बन गया। यहाँ पे मेरा कोई आइटम हुआ होगा सबसे पहले, और यहाँ पे मेरा नेक्स्ट पॉइंटर होगा, ठीक है। मैंने नोड बनाया और नोड में मैंने डेटा वैल्यू पास कर दी 7, ओके। और यहाँ पे मैंने पास कर दिया जब बना होगा इनिशियली तो मैंने डाटा साहब यहाँ पे देखो सेट करी हुई थी ना, नेक्स्ट नोड नन है। तो जब जैसे ही तुम पैरामीटर पास कर रहे होगा यहाँ पे 7, तो इनिशियली तो नेक्स्ट नोड बाय डिफ़ॉल्ट तो नन है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंटर तुम्हें अपडेट करवाना है। और ये तुम कैसे करोगे ये भी मैं बताऊँगा जब कवर करेंगे हम लोग। तो इनिशियली तो यहाँ पे पड़ा है नन, ओके। अब मुझे क्या करना है कि भाई इस नोड को अपने स्टार्ट में ऐड करना है, मतलब इस लिंक लिस्ट में ऐड करना है स्टार्ट में। मुझे क्या करना होगा भाई, यहाँ पे मुझे एक काम ये करना होगा, यहाँ से सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेल्फ डॉट हेड को अपडेट कर दूंगा। बस सिंपल काम ये है, मुझे क्या करना है, सेल्फ डॉट हेड को मुझे पहले पे इस नोड का नाम मैं दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया नोड का नाम नोड 1, और ये नोड 1 है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रेफ़र कर दिया नोड 1, ठीक है। तो अब क्या हुआ होगा कि मेरा ये जो लिंक लिस्ट का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है ये इसको रेफ़र करना शुरू हो जाएगा, और एक तरह से मेरी लिंक लिस्ट बन गई, ठीक है। और अगर तो मैं ये कहूँ कि तुम मुझे बताओ कि इस लिंक लिस्ट में लास्ट नोड कौन सी है, तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए, जो मेरी पहली नोड है ना वो मेरी लास्ट नोड है, बिकॉज द फर्स्ट नोड इज होल्डिंग द रेफरेंस ऑफ नन डाटा टाइप। भाई पहली ही नोड मेरी नन डाटा टाइप स्टोर कर रही है, इससे आगे तो कोई है ही नहीं नोड्स, ठीक है। और अभी तक हमने देखा, अभी तो हमने ये देखा ही नहीं है कि जब मेरा पहला डाटा टाइप बना होगा तो इसके बाद मैं डाटा कैसे ऐड करवा सकता हूँ। अभी तुम्हारे पास सिर्फ ऑप्शन ये, हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि मैं इस नोड से पहले कैसे रेफ़र करवा सकता हूँ, डाटा ऐड कर सकता हूँ या नोड ऐड कर सकता हूँ, ओके। अब मैंने फॉर एग्जांपल एक तो तुमने ये वाली नोड बना ली, ठीक है, ये तुम्हारा नोड बन गया। अब मैं तुमसे कहा कि यार मैं चाहता हूँ कि तुम एक और नोड बनाओ, ओके। ये मेरे एक नोड, मैं इसको कॉपी कर लूँ पेस्ट, और इसको मैंने नाम दे दे रहा हूँ यहाँ पे नोड नंबर 2 का, ये मेरा है 6। मैंने तुमसे ये कहा कि भाई मुझे ना एक असेंडिंग ऑर्डर में नोड बनानी है, डाटा स्टोर करवाना है, ठीक है। इनिशियली तुमने क्या किया होगा, तुमने नोड डिक्लेयर किया होगी, और नोड में तुमने डाटा आइटम पैरामीटर में 6 पास किया होगा, 6 आ गया, ओके। इनिशियली इसको नन रेफ़र कर रहा है नोड नंबर 2। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मुझे नोड नंबर 2 नोड नंबर 1 से पहले चाहिए। अब तुम्हें क्या काम करना पड़ेगा, अब तुम्हें 2 वेरिएबल के साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी, जैसे मैंने ऊपर अभी बताया था। सबसे पहले तुम क्या काम करोगे, अपने इस नोड को यहाँ नोड 1 से लिंक करने से लिंक के लिए तुम्हें इसके नेक्स्ट रेफरेंस में क्या करना होगा, नोड 1 का रेफरेंस डालना होगा, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या करोगे, नन से हटा के अपना नन से हटा के वैल्यू को, ओहो, यहाँ पे तुमने नोड 1 का रेफरेंस डाल दिया होगा, ओके। तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि ये मुझे तो नोड 1 पहले ही नोड चाहिए, जब मेरी लैंग्वेज स्टार्ट हो ना, तो सबसे पहली नोड मैं एक्सेस कर पाऊँ नोड नंबर 2। उसके लिए तुम क्या करोगे, उसके लिए तुम ये कर रहे होगे कि तुम्हारा नोड नंबर 1 को तुम यहाँ से हटाओगे, यहाँ से रेफरेंस, और नोड नंबर 2 का रेफरेंस डाल दोगे, ठीक है। ये तुमने डाल दिया। अब तुमने ये जब काम किया होगा तो यहाँ से ये हो गया होगा नोड नंबर 1 डी रेफरेंस, और डी रेफरेंस होने के बाद ये जो हेड पॉइंटर है ये मेरा नोड नंबर 2 का रेफ़र करना शुरू हो जाएगा, और ये मेरी बन गई लिंक लिस्ट। इसी तरह से अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे नोड नंबर 2 से पहले भाई नोड नंबर 3 जो मैं बना रहा हूँ, जो कि डाटा वैल्यू स्टोर कर रही है, नोड नंबर 3 इसको कह दो, ठीक है।
और ये स्टोर कर रहा है भाई 5 को। ओके, इनिशियली इस नन है। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई ये मुझे स्टार्ट में डाल दो, नोड नंबर 2 से पहले चाहिए मुझे, तो तुम क्या करोगे, इसको पॉइंट करवाने के लिए नोड नंबर 2 से तुम क्या करोगे, यहाँ पे नन से हटा के वैल्यू को क्या कर दोगे, यहाँ पे डाल दोगे नोड नंबर 2 का रेफरेंस, ठीक है। और इस हेड को अपडेट कर दोगे कैसे, नोड नंबर 3 से। तो फटाफट कर दो इसको मैंने क्या करना होगा, अपडेट नोड नंबर 3 से। तो अब यहाँ से ये चीज़ क्या होगी, डे रेफरेंस, और डे रेफरेंस होने के बाद ये इनिशियली इसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी लिंक लिस्ट कैसे स्टार्ट होगी, यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगी, 3 2 1 5 6 7 इस ऑर्डर में। तो अगर जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मेरे पास सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले मेरे पास प्रिंट होगा 5, उसके बाद प्रिंट होगा 6, उसके बाद प्रिंट होगा 7। ओके, तो ये मेरा ऑर्डर होगा, समझे। तो ये हमें ये सिनेरियो है पूरा, और ये हमें देखना है। ओके, अब मैं तुम्हें इसमें 2 केसेस बताए। एक केसेस तो ये था कि ऑलरेडी तुम्हारे पास लिंक लिस्ट बनी हुई थी और तुम्हें नोड को ऐड करना था शुरू में, और दूसरा केस ये है कि तुम इनिशियली सबसे पहले काम ये कर रहे हो कि तुम्हें ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। इनिशियली तुम्हें ये करना है, ऐड करवाया, फिर उसके बाद से तुमने लिंक उसको फिर मज़ीद उसको तुमने नोड ऐड करनी थी, ठीक है। अब आ जाओ कोड की तरफ। अब कोड कैसे करेंगे, तो मैंने तुम्हें क्या कहा कि जो हमारा सेल्फ डॉट हेड है, मेरा हेड का पॉइंटर जो है रेफर है, वो मेरा लिंक लिस्ट का अपना रेफर पॉइंटर होगा। तो जब भी मैं अपना लिंक लिस्ट का रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मतलब इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो वो उसका पॉइंटर होगा, और वो मेरी लिंक लिस्ट हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल मेरी लिंक लिस्ट, एक लिंक लिस्ट मार्क्स की स्टोर कर रही हो, एक लिंक लिस्ट एम्प्लॉय टाइप का डाटा स्टोर कर रही हो, एक लिंक लिस्ट मेरी हो सकता है कोई पर्टिकुलर मैंने कोई ऐसा डाटा आइटम, मतलब डेटाबेस में कुछ ऐसा मैंने करना है काम, तो मैंने उस टाइप डेटा टाइप बनाई हुई उसकी फर्दर ऑन। तो इट डिपेंड्स कि मैं कौन सी लिंक लिस्ट स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्लास एक दे देता हूँ, ये लिंक लिस्ट नाम की मैंने क्लास बना ली, और कौन सी लिंक लिस्ट है, तो सिंगली है, तो मैं इसको सिंगली ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया सिंगली लिंक लिस्ट। ओके, मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया अपने, और कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया होगा, यहाँ पे सेट कर दिया होगा अपना सेल्फ डॉट हेड। इसको तुम सेल्फ डॉट स्टार्ट भी कह सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ, और सेल्फ डॉट हेड पॉइंटर which is the pointer of our linked list, ठीक है। ये तो हो गया हमारा लिंक लिस्ट। अब ये जो ऐड नोड है ना, ये हमारा एक लिंक लिस्ट का अपना फंक्शन है, ठीक है। ये मेरा एक फंक्शन है जो मुझे ऐड करवाना है, नोड स्टार्ट इंसर्शन करनी है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ अपना फंक्शन, नाम देता हूँ मैं insert at start। ओके, इसमें मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूँगा, अपना जो भी डाटा है वो मुझे स्टार्ट करवाना है। ओके, ये मेरा डाटा यहाँ आ रहा होगा पैरामीटर में। अब जो मैंने काम क्या किया था, अब मुझे इस फंक्शन में क्या करना है, वही वाला काम करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक अपनी न्यू नोड बनाऊँगा, ठीक है, न्यू नोड। और वो किस डाटा टाइप की होगी, नोड डाटा टाइप की, क्योंकि हमने नोड पढ़ा है, नोड ऐड करवानी है बेसिकली, ठीक है। इसमें मैंने क्या डाटा आइटम क्या होगा, मेरा डाटा आइटम होगा डाटा के इक्वल जो भी मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, ये मेरी न्यू नोड बन गई, ठीक है। अब क्या हुआ होगा, अब मुझे क्या काम करना है, सबसे जब मैंने न्यू नोड बना ली इंसर्ट एट स्टार्ट में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि भाई सबसे पहले चेक कर लूँगा कि मेरा सेल्फ डॉट हेड
इनिशियली इसको मैंने पहले बोला था कि नन टाइम को, तो मैंने यहाँ पे नन को इसको पुट भी करवाना है, ठीक है। इनिशियली तो सेल्फ डॉट हेड किसको, नन को रेफर कर रहा है। तो सबसे पहले चेक ये करना है कि सेल्फ डॉट हेड इज सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू नन। अगर तो ये नन को रेफर कर रहा है, मतलब कि क्या है कि मेरी लिस्ट एम्प्टी है, लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। और अगर तो एम्प्टी है तो मुझे क्या करना है, अपने सेल्फ डॉट हेड के अंदर डायरेक्टली क्या करना होगा, बस सेल्फ डॉट हेड को अपने न्यू नोड से रेफर करवा देना होगा जो मैंने बनाया है, बस इतना था काम। तो जैसे ही मैंने ये काम किया होगा, तो अभी मैंने डिस्कस किया था, तो सेल्फ डॉट हेड इसको पॉइंट करने लग जाएगा, 7 को पॉइंट कर रहा था उस वक्त, तो इसी तरह से इसमें होगा। अगर तो ऐसा नहीं है, ऑलरेडी तुमने एक लिंक लिस्ट बनाई हुई है, ऑलरेडी तुम्हारे पास मल्टीपल नोड्स हैं तुम्हारी लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है, ऐसे यहाँ पे थे और तुम्हें ऐड करवाना है स्टार्ट में, तो तुम्हें अब 2 चीज़ें करनी है, ठीक है। एक तो क्या मैं करूँगा कि अपने सेल्फ डॉट हेड का ना रेफरेंस सबसे पहले स्टोर करवा लूँगा, सबसे इनिशियली अपने जो भी मेरी पहली नोड है अपनी लिस्ट के अंदर, उसका रेफरेंस मेरे पास सेल्फ डॉट हेड के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो रेफरेंस मैं उठा के अपने टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लूँगा। ओके, मैंने स्टोर करवा लिया। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने न्यू नोड बनाई है ना, उसके नेक्स्ट पॉइंटर में ये क्या है, ये डॉट मुझे एक्सेस देता है अपने ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये देख रहे हो, ये मेरे ऑब्जेक्ट का नोड, ये मेरा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट एक नोड क्लास का बना होगा, ठीक है। ये डिपेंड्स करता है कि तुम अगर दो नोड अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दो, 2 अलग अलग इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनेंगे विद देयर मतलब पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में। तो न्यू नोड के मैं क्या कह रहा हूँ कि नेक्स्ट के अंदर तुम क्या काम करो कि यहाँ पे तुम डाल दो टेम्प, जो मेरी पहली नोड था उसका रेफरेंस डाल दो, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, जब मुझे जैसे ही अब मुझे क्या करना है, अपने सेल्फ डॉट हेड को रेफ़र करवाना है। मुझे किससे रेफ़र करवाना है, अपनी जो नई नोड है। तो क्या करूँगा भाई, सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, बस ये काम करना है। तो ये जब मैंने काम किया तो अब मेरा क्या हुआ, ये एक फंक्शन बन गया इंसर्ट एज स्टार्ट का, ठीक है। तो हमने देख लिया, ये पहला केस हमने देख लिया कि इंसर्ट एज स्टार्ट हम कैसे करते हैं। ओके, अब मैं तुमसे ना, ये तो हमने देख लिया। अब मैं तुमसे एक तो सबसे पहले एक हमने देखना था चेकिंग फॉर द एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। तो मैंने एक काम ये किया कि मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू नन किया। मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ क्योंकि मुझे अलग से करना ही था। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा, चेक फॉर एम्प्टी लिस्ट। ये मैंने फंक्शन बना लिया, ये एक प्रोसीजर है। क्या कर रहा होगा भाई, ये चेक कर रहा होगा इफ़ सेल्फ डॉट सेल्फ मैंने यहाँ पे पास करना था कि ताकि ये मेरी क्लास को रेफ़र करे। सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू, अगर नन है, ऑलरेडी नन है, तो क्या हो भाई, रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, ट्रू। कि क्या मतलब, यहाँ पे मतलब कि लिस्ट इज़ एम्प्टी, ओके। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, एज सिंपल एज दैट। तो मैं यहाँ पे ये वाली कंडीशन लिखने के बजाय सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू नन, मैं एक काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पे ना सिंपल ये कर देता हूँ, इस चेक फॉर एम्प्टी इफ़ चेक सेल्फ डॉट चेक फॉर एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। अगर तो ये ट्रू पास करेगा तो मैं इफ़ के अंदर आ जाऊँगा, इफ़ ब्लॉक के अंदर। अगर तो ये फॉल्स पास कर रहा होगा तो मैं इस ब्लॉक को छोड़ के एल्स के अंदर आ जाऊँगा, ठीक है। तो मुझे असल में ये करना ही था, तो मैंने तुम्हें बता दिया। तो ये तुम्हें देखा कि तुम्हें जब भी लिस्ट को देखना है कि ये एम्प्टी है नहीं, तुम्हें बस उसका ये देखना है कि तुम्हारा करंट जो पॉइंटर है नोड का, जो हेड पॉइंटर है, वो अगर नन है तो मतलब तुम्हारी लिस्ट एम्प्टी है, और अगर नन नहीं है, कोई रेफरेंस स्टोर कर रहा है, तो लिस्ट हमारी मौजूद है, नोड डिफरेंट मौजूद है। ओके,
अब तुमसे मुझे एक चीज़ डिस्कस करनी है ट्रैवर्सिंग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का, जो मैंने कल बताया था तुम्हें। तो ट्रैवर्सिंग को डिस्क्राइब करने से पहले मैं तुम्हें एक तो फंक्शन मुझे बनाना है ट्रैवर्सिंग को प्रिंट करना। अब तुम एग्जाम्पल मुझे प्रिंट करनी थी लिस्ट को, तो मेरे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर मेथड, मैं यहाँ पे फंक्शन चलाता ऐड तो हो जाता, लेकिन मेरे पास कोई मेथड नहीं है ना कि मैं प्रिंट करवाऊँ अपनी लिंक लिस्ट को। तो वो प्रिंट करवाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा, अब मैं तुम देखो, प्रिंट लिंक लिस्ट। ओके, ये मैंने फंक्शन बनाया सेल्फ। ओके, अब समझो ट्रैवर्सिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। ट्रैवर्सिंग में हम क्या करते हैं कि मुझे ना ये तीन है, ये मेरे एग्जाम्पल ये नोड 1 नोड 2 नोड 3 मेरी 3 लिस्ट बनी हुई है लिंक लिस्ट के अंदर, और मुझे इन तीनों का डाटा प्रिंट करवाना है। तो ये काम करने के लिए मुझे सबसे पहले ना एक काम ये करना होता है कि मैं ना अपने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल टेम्प नाम का, इसको पहले लेता हूँ टेम्प, इसको मैं आइटरेट करवाता हूँ अपने रेफर के अपने ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और ये मेरा हर एलिमेंट हर नोड के बाद जाके चेक कर रहा होगा कि किस में नन पड़ा हुआ है, जिसमें नन मिल गया वहाँ पे जाके हमारा लूप एंड हो जाएगा। तो समझना। हाँ, तो देखो मैंने तुमसे क्या कहा कि टेम्प का मैं इस्तेमाल करूँगा अपने एक पर्टिकुलर एक वेरिएबल का, उसका इस्तेमाल करते हुए मैं अपने नोड्स को आइटरेट करूँगा। वो कैसे करूँगा कि सबसे पहले ना मैं अपने टेम्प में क्या स्टोर करवा लूँगा, इस सेल्फ डॉट स्टार्ट का रेफरेंस होल्ड करवा दूँगा, ठीक है। मतलब टेम्प जो नोड जो सेल्फ डॉट स्टार्ट हेड है उसमें जो भी नोट पड़ी होगी उसमें उसका रेफ़र करवा दूँगा, ठीक है। मैंने तुमसे ये कहा कि इनिशियली इसको मैं यहाँ पे होल्ड करवा दूँगा अपने सेल्फ डॉट स्टार्ट में सेल्फ हेड, ओके। और ये यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, विच इज़ होल्डिंग द रेफरेंस ऑफ नोड 3, ठीक है। नोड 3 को ये होल्ड कर रहा है। अब ये तुम्हारा जो टेम्प है वो किसको पॉइंट कर रहा है इनिशियली, ये इसको पॉइंट कर रहा है नोड नंबर 3 को। अब मैं तुमसे ट्रैवर्सिंग का क्या रहा हूँ कि इसको समझना। मैं अब यहाँ पे फॉर लूप तो नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे तो एक तो चीज़ पता नहीं है कि मेरे नंबर ऑफ डेटा आइटम्स इन द लिस्ट कितने हैं। हो सकता है वो 100 हो सकता है वो 1000 हो सकता है वो कुछ 200 हो, मुझे नहीं पता। तो इस केस में हम इस्तेमाल करेंगे अपना वाइल लूप। और वाइल लूप की कंडीशन क्या होगी, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी नोड लास्ट नोड है। तो अपने वाइल लूप को मैं आइटरेट जब तक करूँगा कि जब तक मुझे एक ऐसी नोड ना मिल जाए, मेरे टाइम में एक ऐसा वैल्यू ना आ जाए कि मैं टाइम में क्या करूँ, मेरे टाइम में क्या अगर नन ना आ गया तो मतलब मेरा लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो मेरा लूप आइटरेट करता रहेगा। तो समझो, तो इनिशियली मेरा टेम्प किसको, इस नोड को रेफर कर रहा है, और इस टेम्प के आइटम के अंदर अगर मैं यहाँ पे जैसे ही अगर इस नोड को रेफर कर रहा है ना, तो इस टेम्प के पास क्या क्या हो गया होगा। इस टेम्प के पास एक तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इन्हें यहाँ आगे कर लेते हैं, ठीक है। इस टेम्प के पास एक तो एक्सेस होगा मेरे नोड के आइटम का, ओके। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। और दूसरा रेफरेंस ये होगा कि टेम्प के पास एक्सेस होगा मेरे इस नोड के नेक्स्ट पॉइंटर के साथ। तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, मैं लूप चलाऊंगा अपना वाइल का जब तक मेरे टाइम में वाइल टाइम नॉट इक्वल्स टू नन, जब तक टाइम में नन है जब तक तो लूप चलेगा, ओके। जैसे ही टाइम में अगर लूप मतलब जैसे ही नन आ गया तो क्या होगा, मेरा वाइल लूप एंड हो जाएगा, मतलब कि मैं अपने लास्ट नोड पे पहुंच गया हूँ। फॉर एग्जांपल नोड लूप चला पहली नोड के नेक्स्ट में नोड 2 का हुआ, तो यहाँ से उठ के यहाँ से रेफर ये इसको रेफर कर रहा है, ये नोड 2 का रेफर करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मेरा ये वाला टाइम। फिर मैंने चेक किया कि वाइल टाइम इक्वल टू नन है, नहीं है, नोड 1 स्टोर है, तो यहाँ से उठ कर किसको रेफर करना शुरू हो जाएगा, ये नोड 1 को।
फिर मैंने चेक किया कि वाइल टाइम नन है, तो टाइम, हाँ टाइम के नेक्स्ट में तो नन है। तो जैसे ही मुझे नेक्स्ट रेफरेंस में मिल गया कि भाई ये नन है, तो मैं क्या करूँगा, ये मैं यहाँ पे आके रुक जाऊँगा। तो टाइम में मेरा टाइम में अब क्या पड़ा होगा, मेरा नोड 1 का रेफरेंस पूरा पड़ा होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, नोड 1 का डाटा मैं एक्सेस कर सकता हूँ कि टाइम के पास मेरा पड़ा है। ठीक है, अब इसको कोड के जरिए देखते हैं। यही मुझे समझाना था तुम लोग को थोड़ा सा। अब देखो कोड के जरिए तुम लोग को ज़्यादा बेटर समझ आएगा। मैंने तुमसे क्या कहा, मैं तुमसे ये कहा कि टेम्प्ट के अंदर मैं स्टोर कर लूँगा अपना सेल डॉट हेड। ठीक है, हेड का मैंने रेफरेंस होल्ड कर लिया, जो भी इनिशियल नोड है मैंने उसका रेफरेंस होल्ड कर लिया। ओके, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नन हो। ओके, क्या काम करना है हमें, सॉरी नन छोटा हो गया, नन क्या काम करो, टेम्प प्रिंट करो तुम, प्रिंट हमें फंक्शन प्रिंट पाइथन में प्रिंट करता है कंसोल में, तो प्रिंट करो तुम एक काम करो, टेम्प जिस नोड को भी रेफर कर रहा है उसका आइटम, उसका क्या था हमने बनाया था, टेम्प डॉट डाटा, टेम्प डॉट डाटा डाटा बनाया था, उस टेम्प के जो भी अब नोड मिले उसका डाटा प्रिंट कर दो। और क्या करो, क्योंकि मुझे टेम्प में अपना नया नोड चाहिए, नया रेफरेंस चाहिए, उस नए रेफरेंस को कैसे एक्सेस करना है, वो मेरा टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर जो होगा ना, जो मेरी नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो मेरा अगला रेफरेंस दे रहा होगा किसी और नोड का। तो मैं टेम्प को अपडेट कर दूंगा अपने टेम्प डॉट नेक्स्ट के साथ, जो नेक्स्ट वाला होगा। तो जब भी लूप चलेगा टेम्प के अंदर रेफरेंस आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, जैसे ही उसको उस रेफरेंस का नन मिला मेरा लूप हो जाए एग्जिट। ठीक है, मेरा लूप हो जाए एग्जिट, और एग्जिट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लास्ट नोड के डाटा आइटम को प्रिंट कर दे रहा हूँ, बस एज सिंपल एज दैट। तो अब मैं इस कोड को चला के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले काम मैंने क्या किया, मैंने बना लिया अपना एक यहाँ पे अपने मेन प्रोग्राम में, यहाँ पे मैं मेन प्रोग्राम लिख देता हूँ, मेन विंडो, ताकि थोड़ा सा ना क्लीन कोड लगे। मैंने तुम्हें क्या बोला कि यहाँ पे मैंने बना ली लिंक्ड लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना दिया अपनी सिंगल लिस्ट। ओके, ये मेरा हो गया सिंगल लिस्ट, मेरी बन गया लिंक लिस्ट। अब मेरी लिंक लिस्ट क्या हो गई, मेरा वेरिएबल वो हो गया लिंक लिस्ट। अब मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ कि लिंक लिस्ट डॉट, सबसे पहले काम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट डॉट, मेरे पास दो फंक्शन है, एक इंसर्ट है स्टार्ट का और इंसर्ट है। तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ कि इंसर्ट करो स्टार्ट में, ये वाला केस ले लेते हैं 5 6 7 वाला। मैं तुमसे कह रहा हूँ सबसे पहले मैंने क्या डाला था 7, ठीक है, और प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे लिंक लिस्ट डॉट प्रिंट लिंक लिस्ट। तो देखते हैं कि 7 हमारा ऐड हुआ है भी या नहीं। ओके, तो इसको चलाते हैं कोड को। तो ये देखो ये आ गया 7, तो मतलब डाटा तो ऐड हो रहा है हमारा। ठीक है, स्टार्ट में। अब क्या करता हूँ, मैं यही चीज़ कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब जो तुम छेड़खानी करोगे ना वो इस ऑब्जेक्ट के साथ, इस अपने इस वेरिएबल के साथ करोगे, क्योंकि ये तुम्हारा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, तुमसे ये कहा कि मुझे करवाना है ऐड 6, और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा एलिमेंट ऐड हो भी रहा है नहीं। मैंने उसके साथ साथ प्रिंट भी करवा लिया। तो हाँ भाई 7 ऐड हुआ, सबसे पहले चला होगा 7 ऐड हुआ होगा। 7 के बाद क्या हुआ होगा, प्रिंट हुआ होगा 7, फिर चला होगा ऐड हुआ होगा 6। ठीक है, 6 ऐड हुआ होगा, और लिंक लिस्ट में जैसे ही मैंने प्रिंट करवाया होगा तो 7 6 और 7 दोनों मतलब प्रिंट हुए होंगे डेफिनेटली। बात जाहिर सी है, जब तक नहीं होंगे 7 के पास तो इनिशियली नन, मतलब 6 के पास तो नन पड़ा हुआ है ना, तो 6 के पास नन पड़ा हुआ है, तो क्या हुआ होगा 7, मतलब 7 के बाद हमारा ऐड हो गया होगा। तो इसको एक मिनट, इसको मैं जर्नल अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं थोड़ी सी मैं फॉर्मेटिंग कर दूँ ना, एक चीज़ ये करूँ, और इधर मैं इसको, इधर ना एक फ्रेंड हमें वैल्यू देता है एंड करके
इधर अगर मैं एरो डाल दूँ यहाँ पे तो कैसे प्रिंट करके दे रहा है ये, देखते हैं। हाँ तो ये देखो देखो ये हुआ ना, ये चीज़ हुई। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, इससे पहले मैं प्रिंट करवा देता हूँ स्पेस आके ना, ये जो तुम देख रहे हो ना एरो डबल प्रिंट कर रहा है, तो ये चीज़ ना हो। कंसोल में असल में एंड करने से वो सिर्फ मतलब वेरिएबल से हो जाता है, वरना स्पेस आ जाती है कंसोल में। तो तुम देखो हुआ क्या, इनिशियली जब प्रिंट हुआ तो मेरा डाटा कौन सा है, मेरा पहला डाटा तो 7 है, 7 के बाद कोई डाटा है ही नहीं तो उसने दिया ही नहीं, और 7 से पहले भी नहीं था तो 7 दिया नहीं। फिर मैंने ऐड करवाया 6 ऐड करवाया तो 6 सबसे पहले ऐड हुआ होता 7। फिर मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें बोला गया इंसर्ट कर दो 7 से भी पहले स्टार्ट में 6, तो 6 में, तो 6 अब किसको रेफ़र कर रहा है, 6 में क्या हो गया होगा, अपडेट हो गया होगा रेफरेंस, और 6 को पॉइंट कर रहा होगा 7 को, 7 के बाद तो डाटा ही नहीं है तो इसलिए यहाँ पे एम्प्टी है। ठीक है, तो ये हमारा लूप चला। इसी तरह से अगर मैं तुमसे कहूँ कि 5 को ऐड करो यार, 5 को ऐड करो, इसको मैं यहाँ से स्पेस डाल दूँ पहले ताकि वो क्लीन कोड लगे। यहाँ पे करो 5, तो देखते हैं क्या 5 हमारा 6 से पहले ऐड हो रहा है। अगर तो हो रहा है तो हमारा कोड सही है। तो ये देखो ये सारा कोड हमारा चल रहा है, 5 हमारा 6 से होल्ड हो रहा है, और एरो पॉइंट कर रहा है कि ये 6 को पॉइंट कर रहा होगा, और ये एरो डिफाइन कर रहा है 7 को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो मतलब हमने ट्रैवर्सिंग का कॉन्सेप्ट भी देख लिया, और देख लिया कि हमारा इंसर्ट स्टार्ट में तो हो रहा है। ओके, ये तो हो गया हमारा एक काम। अब अगला हम देखते हैं कि अपना इंसर्शन में लास्ट नोड में कैसे ऐड करेंगे, और इन दी एंड मिडिल में भी हम देखेंगे कि क्या करना है। तो सबसे पहले मैं चेक करना चाहूँगा लास्ट नोड की एग्जांपल। ठीक है, अच्छा तो अब मुझे क्या काम करना है, अब मुझे तुमसे डिस्कस ये करना है कि मैं कोई भी नोड अपनी कोई भी लास्ट नोड कोई भी एक नोड में जो बनाऊँ, ठीक है, वो मेरे 7 के बाद ऐड हो, लास्ट नोड में ऐड हो। मतलब मैं अपने कोई इंसर्शन जो करना चाह रहा हूँ ना, वो अपने नोड की लास्ट में करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी तो हमने ये देखा था कि कोई भी नोड मैं जो बना रहा हूँ वो स्टार्ट में हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले नोड बनाया था 7 से पहले मैंने स्टोर करवा दिया नोड नंबर 2, फिर उससे पहले स्टोर करवा नोड नंबर 3 जो मैंने बनाया, और ये इस टाइप में मेरा ऑर्डर सेट था। 5 6 7 हो रहा था कि हर नोड एक नोड से पहले स्टोर हो रही है। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है अब तुम्हें एक चीज़ देख ली है, 7 तो मेरा होल्ड कर रहा है नन टाइप का। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे स्टोर करवाना है इस नन की जगह अपने एक और, मैं यहाँ पे अगर नोड बना लूँ, फॉर एग्जाम्पल इस नोड को मैं कॉपी करता हूँ, उसको मैं डेमो तुम्हें दिखाऊँ। ये मेरी हो गई नोड नंबर 4 जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया होगा, नोड बनाई होगी, इसका होगा नोड नंबर 4। ठीक है, और इनिशियली ये पड़ा होगा मेरे यहाँ पे, इसका नन पड़ा हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब मोड बनी होगी ये नन को स्टोर कर रही होगी, और जो मेरा 6 है इसकी जगह मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, 7 के बाद क्या आता है 8। ठीक है, थोड़ा ऑर्डर में मैं रख रहा हूँ ताकि ना थोड़ा सा समझने में तुम लोग को आसानी हो। तो मैंने ये नोड बनाया नोड नंबर 4। इनिशियली तो पहली नोड मेरी लिस्ट की तो वो नोड नंबर 1 थी, लेकिन उससे पहले मैंने जितनी भी नोड बनाए उसको स्टार्ट में ऐड करवा लिया। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये जो नोड नंबर 4 है मैं इसको 7 के बाद ऐड करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना ऑर्डर से डिसाइड किया हुआ अपने जहन में कि मेरी जो लिंक लिस्ट बनेगी ना वो एक असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स में बनेगी। ओके, तो इस काम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अब तुम सोचो। इनिशियली तो मैं खड़ा हुआ हूँ स्टार्ट पे। जब भी तुम अपनी कोई भी लिंक लिस्ट स्टार्ट करोगे इनिशियली तुम हमेशा पॉइंट कर रहे होगे पहले नोड्स पे, और वो तुम्हारा पहला नोड तुम्हारे हेड के अंदर होगा, रेफर होगा। ठीक है, तो इनिशियली तुम तो खड़े हो अभी स्टार्ट पे। अब तुम्हें जाना है डिटरमाइन ये करना, मैं देखना है कि कौन सी नोड मेरी लास्ट नोड है। अब दिमाग में ये सोचो कि तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी पहली नोड लास्ट नोड है, नन से पता चलेगा। ओके, और नन तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है ट्रैवर्सिंग। ठीक है, मुझे अपनी डिटरमाइन करना है कि कौन सी नोड लास्ट नोड है मेरी लिंक लिस्ट के अंदर। वो कैसे मैं डिटरमाइन करूँगा कि मेरा कोई भी नोड जो है वो नन वैल्यू स्टोर कर रहा है। ठीक है, और वो नन कैसे मैं डिटरमाइन कर पाऊँगा,
ट्रैवर्स करके अपने पूरी लिंक लिस्ट को। तो मैं ट्रैवर्स करूँगा और नोड 1 तक पहुँच जाऊँगा जिसमें होल्ड है मेरा 7 डाटा वैल्यू और इस नेक्स्ट रेफरेंस नन है। जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा तो अब एक काम ये करूँगा, मैं यहाँ पे मुझे तो इस नोड को ऐड करवाना है, ठीक है। और ये नोड मेरी होगी लास्ट नोड, बिकॉज जब मुझे लास्ट में ऐड कराना है तो मेरी ये जो पर्टिकुलर नोड मैंने जो बनाई होगी वो मैं लास्ट नोड ही तो रखूँगा ही, मेरी लास्ट नोड ही तो होगी लिंक लिस्ट की, ठीक है। एक तरह से समझो मुझे डाटा अपेंड करना है। अपेंड का क्या मतलब होता है, जो भी सीरीज़ चल रही है वो सीरीज़ एज इट इज़ वैसी रहे, वो ऑर्डर वैसी का वैसी रहे, उसके एंड में एक डाटा आके उठ के एंड ऐड हो जाए, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट नोड हो गया एक तरह से कहने को, और ये मेरा सेकंड लास्ट डाटा होगा, ठीक है। अब ये सेकंड लास्ट डाटा है, तो अब मुझे क्या करना है, इस नन की जगह मैं क्या करूँगा, जब मैं ट्रैवर्स करके पहुँचाऊँगा तो मैं यहाँ पे नोड 4 का रेफरेंस होल्ड करवा दूँगा, और जैसे ही मैंने ये काम किया होगा यहाँ से मेरा एक रेफरेंस बना होगा मेमोरी के अंदर, और ये उठ के ये यहाँ से उठ के इसको रेफ़र करना शुरू हो जाएगा नोड नंबर 4 को। तो मेरी ये पूरी लिस्ट बन गई। इसी तरह से अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक और नोड है नोड नंबर 5, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँ और मैं तुमसे कहूँ कि भाई मुझे ये नोड ना, इसको मैं थोड़ा सा इधर आ जाओ, चाहिए छोड़ दो इसको, नतंग करेगा। नोड नंबर 5 है ये, ओके, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये मेरी नोड 5 है। और मैं तुमसे कह रहा हूँ नोड 5 मेरी लास्ट नोड है, और मुझे नोड 4 के बाद ना ये नोड नंबर 5 स्टोर करवानी है, ओके। और इनिशियली तो यहाँ पे नन पड़ा हुआ होगा, ये हट गया मेरा, एक मिनट। इनिशियली यहाँ पे होगा नन, ओके, इनिशियली तो यहाँ पे है नन। और 8 के पास क्योंकि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में ऐड करवाना है, तो मैं इस 5 की जगह हटा के यहाँ पे 9 ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों लास्ट नोड तो मेरी इनिशियली मतलब देखने को तो लास्ट नोड लिंक लिस्ट की तो नन है, मतलब 4 है, लेकिन मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि अब मुझे एक और डाटा अपेंड करवाना है और वो लास्ट में करवाना है। तो अब क्या करूँगा मैं, अब सिंपल काम मुझे ये करना है, मैं ट्रैवर्स करके नोड 4 तक पहुँचाऊँगा। जैसे ही नोड 4 पे पहुँचाऊँगा मेरे पास नोड 4 के रेफरेंस होगा, और नोड 4 के साथ नोड 4 के एट्रीब्यूट इस आइटम और इस नेक्स्ट पॉइंटर के साथ मैं छेड़खानी कर सकता हूँ। तो मैं इस नोड 4 के नेक्स्ट के साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके नन की बजाय मैं यहाँ पे स्टोर करवा दूँगा नोड 5 का रेफरेंस, ठीक है। और जैसे ही नोड 5 का रेफरेंस स्टोर करवाया, ये नोड 4 मेरी इससे कनेक्ट हो गई और डन, ये मेरी लिस्ट बन गई पूरी। तो अब मेरा डाटा अगर जब मैं प्रिंट करवाऊँगा ये चीज़ करके, तो तुम देखो तो वो किस तरह ऐड हुआ होगा। यहाँ पे 7 के बाद 8 आया होगा, और 8 के बाद अब क्या पॉइंट होगा 9। तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में मैंने कर दिया सेट, ठीक है। तो ये हो गया। अब ट्रैवर्सिंग किस तरह करेंगे, वही टैम्प का इस्तेमाल करेंगे। ये वाला टैम्प मैं मान लेता हूँ यहाँ पे बना हुआ है टैम्प, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग इस टैम्प का। सबसे पहले तो ये रेफ़र कर रहा होगा स्टार्ट को, ओके, ये स्टार्ट को रेफ़र कर रहा होगा। फिर मैं लूप चलाऊँगा, मैं इस नोड नंबर जो मेरी पहली नोड है वो कौन सी है 5, मैं यहाँ पे देखूँगा क्या यहाँ पे नन है, नहीं है, मैं नोड नंबर 2 पे चले जाऊँगा, क्या यहाँ पे नन है, नहीं है, मैं नोड नंबर 1 पे चलाऊँगा। तो अगर जब 8 ऐड करवाना होगा मुझे, तो मुझे यहाँ पे नन मिल गया, मुझे यहाँ पे नन मिल गया। अब मुझे इससे आगे ऐड करवाना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसके नेक्स्ट में जो नई नोड होगी उसका रेफर डाल देना होगा और वो उसको पॉइंट कर देगा, ठीक है। इस तरह से होगा ट्रैवर्सिंग करके। अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने 4 को भी ऐड करवा दिया, तो सबसे पहले 4 को ऐड करवाने के बाद जब मुझे 5 को ऐड करवाना होगा, सबसे पहले तो मैं इनिशियली खड़ा हूँगा हेड पे दोबारा से ट्रैवर्स करने के लिए। तो ट्रैवर्स उसको पॉइंट कर रहा है मेरे नोड नंबर 3 को। नोड नंबर 3 कौन सा है, मेरा 5 को स्टोर कर रहा है। नोड नंबर 3 के पास गया, मैंने उससे पूछा भाई तुम्हारे पास क्या नन पड़ा है, उसने बोला नहीं भाई मेरे पास नोड नंबर 2 का रेफरेंस पड़ा है। तो नोड 2 से मांग लो जाके अगर है तो। नोड नंबर 2 के पास गया, इसने बोला भाई मेरे पास नोड नंबर 1 का पड़ा है। नोड नंबर 1 ने कहा यार अभी मैंने नोड 4 को ऐड किया है, तो नोड 4 के बाद हो सकता है नन हो, नोड 4 के पास चला गया ये टाइम। जैसे ही नोड 4 के पास गया, इसने पूछा भाई तुम्हारे पास नोड 4 इनिशियली तो उसके बाद नन ही होगा। अभी मैंने यहाँ पे तुम लोगों को डायग्राम दिखाई थी, तो इसने पूछा कि तुम्हारे पास नन है, इसने कहा हाँ मेरे पास नन है। तो मैंने क्या बोला कि भाई तुम्हारे पास नन है ना, अब इसको मुझे अब तुम्हारे से आगे एक और एलिमेंट चाहिए भाई। तो मैं तुमसे क्या करूँगा, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम अपने नेक्स्ट के अंदर इस नोड नंबर 5 का रेफरेंस स्टोर कर लो। जैसे ही इसने नोड नंबर 5 का रेफरेंस स्टोर करेगा तो मेरी लिंक लिस्ट इससे कनेक्ट हो जाएगी और इनिशियली मेरा नोड नंबर 5 लास्ट नोड बन जाएगी, ठीक है। तो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है।
अब हम देखते हैं इसको, कोडिंग के ज़रिए भी देखते हैं इस चीज़ को, और कि अब क्या करना है। अब मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ, लेफ इंसर्ट एट लास्ट, ओके, लोड डाटा। तो मैंने तुमसे सबसे पहले मैं काम करूँगा, अपना न्यू नोड बना लूँगा। सबसे पहले तो मैंने अपनी न्यू नोड बना ली। न्यू नोड में क्या ऐड करना था मुझे 7 के बाद, सबसे पहले तो 8 से मैं चेक करूँगा, 8 मुझे ऐड करना है, ओके। तो डाटा आइटम इक्वल्स टू डाटा कर देते हैं, ठीक है, कि मैं डाटा यहाँ पे पास कर ही रहा हूँ, समझे इस चीज़ को। अब मैंने तुमसे कहा कि भाई मुझे, अगर तो देखो, अगर तो समझो, अगर तो एक केस ये भी तो हो सकता था कि इनिशियली मेरी जो सेल स्टार्ट जो है, इनिशियली यहाँ पे तो कोई मतलब स्टार्ट में नन पड़ा हो, कोई लिस्ट ही ना बनी हो। तो लिस्ट ना बनी हो तो एक केस क्या हो सकता है कि मैं फॉर एग्जांपल अगर स्टार्ट में नहीं ऐड करवाना, मैं फॉर एग्जांपल मैं तुमसे कह रहा हूँ कि नोड लिस्ट तुम्हारी एंड है, तुम लिस्ट के एंड में ही एक डाटा डाल दो, समझो इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझो। इनिशियली तुम्हारी लिस्ट जो है एम्प्टी है, ठीक है। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम डाल दो लास्ट में, इंसर्ट करो लास्ट में नोड नंबर 5, तुमने नोड नंबर 5 ऐड कर दी होगी, ठीक है। और फिर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इंसर्ट एट स्टार्ट में जो है वो कर दो 5 को ऐड, ठीक है। तो अब तुम सोच रहे हो, जब तुमने ये काम किया होगा कि लास्ट में तो तुम्हारे पास कौन सी नोड हो गई होगी 5 की, और स्टार्ट में क्या हो गया होगा तुम्हारे पास 5, तो रेफरेंस किस तरह हो गया, 5 विल पॉइंट टू द 9, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस चीज़ को नज़र रखते हुए कि ये एक केस है, ये अगर ये केस मैं अगर चेक ना करूँ ना तो मेरा ये जो फंक्शन है ये प्रॉपर नहीं होगा, समझ रहे हो। क्योंकि मुझे चेक हमेशा ये करना है कि भाई अगर तो सेल्फ डॉट हेड, मैं फॉर एग्जांपल ये भी तो हो सकता है मैं नई लिस्ट बना रहा हूँ और मुझे ऐड करना ही लास्ट में हो गया डाटा, मैंने सोचा होगा कि लास्ट में होगा, इससे पहले जो डाटा आएगा वो मैं डिसाइड कर लूँगा जब मुझे ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये केस मुझे चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं चेक ये करूँगा, इफ़ सेल डॉट इज एम्प्टी, तो क्या था, सेल डॉट चेक फॉर एम्प्टी लिस्ट, चेक फॉर एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, ये फंक्शन है, रिटर्न करेगा नॉट इक्वल्स टू नन, अगर तो ये नन नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू नन, नन नहीं है तो मैं क्या करूँगा, अगर तो ये मतलब मेरी लिस्ट पहले ही मौजूद मतलब है तो मैं फिर ट्रैवर्स करूँगा। तो सबसे पहले काम मैं टाइम का वेरिएबल लूँगा, टाइम में क्या करूँगा, अपने स्टार्ट का रेफरेंस कर दूँगा, सेल्फ डॉट हेड को रेफर कर दूँगा, ठीक है। फिर अपना ट्रैवर्स चलाऊँगा, लूप चलाऊँगा, वाइल टाइम नॉट इक्वल्स टू नन, अगर तो नन नहीं है तो क्या हो, टाइम में टाइम को अपडेट करूँगा टाइम डॉट नेक्स्ट में, ठीक है, टाइम डॉट नेक्स्ट में स्टोर हुआ है। तो जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँगा तो मेरा इनिशियली जब नन पे आ गया होगा, जब मैं जैसे ही उस नोड पे पहुँच गया हूँगा जो मेरी नन वैल्यू को स्टोर कर रही है, तो अब मुझे क्या करना होगा, तुम देखो, तुम जैसे ही अब मैं क्या करूँगा, इस टाइम के नेक्स्ट के अंदर टाइम डॉट टाइम के नेक्स्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं डाल दूँगा टाइम डॉट नेक्स्ट में अपना आपको न्यू नोड का रेफरेंस। और जैसे ही मैंने ये काम किया होगा, न्यू नोड का रेफरेंस डाला होगा, तो मेरा लिस्ट उसको पॉइंट करना शुरू हो गई होगी, ठीक है, और मेरा जो नोड बना होगा वो लास्ट नोड हो गया होगा। और एस में मैं ये चेक कर लूँगा, अगर तो ऐसा है कि इनिशियली मेरी लिस्ट एम्प्टी है तो मैं सेल्फ डॉट हेड के अंदर अपने न्यू नोड डाल दूँगा, ख़त्म। ये काम मुझे करना था बस, ओके। अच्छा ये इसको क्या मसला आ रहा है, इंसर्ट सेल डॉट हेड, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या करा था, ठीक है, ये करना था। अब मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पे, तो मैं ये जो चीज़ है इसको मैं प्रिंट करता हूँ,
इंसर्ट स्टार्ट किया था, अब मैं इंसर्ट एट लास्ट करके देखता हूँ कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या था 7 के बाद 8 आना था। ओके, फिर मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ यहाँ पे, देखने मुझे कि हो रहा है नहीं हो रहा। तो एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, एरर। टाइम डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। क्या कह रहा है, नन टाइम ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट। तो बेसिकली क्या हुआ होगा, सॉरी अब देखो हुआ क्या, ये एरर, ये देखो कोड को समझना है हमें, एरर आने का कोई गलती नहीं। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि टैम तो मेरा इनिशियली तो ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है, ठीक है, नोड नंबर 3 को रेफ़र कर रहा है। मैंने तुम्हें लूप के अंदर क्या किया, मैंने लूप को अपने नेक्स्ट पॉइंटर से अपडेट करवा दिया, समझ रहे हो। तो जब भी लूप चल रहा होगा इस टैम के अंदर उस रेफरेंस ऑब्जेक्ट आता जाएगा। जब वो लास्ट नोड पे पहुंचा होगा, फॉर एग्जांपल 7, यहाँ पे इसको मिला होगा नन, और इसने नन को स्टोर कर लिया होगा। अब इसको नन ने स्टोर कर लिया, तो नन क्या है, नन तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, डाटा टाइप ही नहीं है ना। बेसिकली मैंने तुम्हें बताया था गार्बेज वैल्यू है, नल वैल्यू है। तो उस पर तुम क्या ही एक्शन कर सकते हो कि क्या ही उसके अंदर पड़ा हो, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है बेसिकली। तो ये एक लॉजिक गलत हो गई। अब देखो, अब इसको सही कैसे करेंगे। मैं क्या करूँगा, अपने टैम के ना कंडीशन ये लगाऊंगा कि मेरे नेक्स्ट में जो मेरा नोड है उसमें नन ना हो, और अगर उसमें नन है, अगर तो उसमें नन है जिस भी रेफरेंस है, मैं उसके अंदर क्या कर रहा हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को स्टोर करवा रहा हूँ। अब तुम देखना, अब ये कोड थोड़ा सा चले तो मैं तुम्हें लॉजिक इसकी बताऊँ। इसमें नेक्स्ट स्कोर करवाऊँगा, ठीक है। अब तुम देखो होगा क्या, जब मैंने ये काम किया होगा ना, तो मेरे पास यहाँ पे लास्ट नोड में ऑब्जेक्ट मिल गया होगा। ओके, और ऑब्जेक्ट जैसे ही मिल जाएगा, अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, अपने टैम में, टैम के नेक्स्ट में खुद भी इसने रेफ़र कर दिया, अभी तुम्हें समझ आ जाएगी। इसके अंदर मैं न्यू नोड का रेफरेंस डाल दूँगा, ख़त्म है सी जो। अब तुम देखना, कोड चलाता हूँ मैं और देखते हैं कि चलता है नहीं। तो यस, चल गया कोड, और ये 8 मेरा एंड में ऐड हो गया, समझे। अब देखो मैंने क्या किया, बेसिकली प्रिंट करते हुए तो मैं देखो इतना तभी कहा था, ट्रैवर्सिंग ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये ट्रैवर्सिंग तुम्हें सोचनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ, ठीक है। प्रिंट में तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट में सिंपल काम ये किया था, मैंने टैम को ही देख लिया था कि टैम में क्या पड़ा हुआ है, नन है, और मैं उस रेफ़र को कर रहा था। अगर तो वो नन होगा तो जाहिर सी बात है वो एंड हो जाएगा, और वो क्योंकि मैं टैम में लॉजिक क्या थी मेरी, मैं टैम को अपडेट करने से पहले ना आइटम को प्रिंट करवा रहा था, समझ रहे हो। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा काम नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा काम मैं कर ही नहीं सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे पता ही नहीं है ना कि अगला नोड नन है कि नहीं है, यहाँ पे लॉजिक काम ही नहीं करेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने टैम को इनिशियली टैम डॉट नेक्स्ट से रेफ़र कराया। फॉर एग्जांपल टैम इनिशियली सेल्फ डॉट इसको हेड कर रहा हो, इसको पॉइंट कर रहा था नोड नंबर 3 को। अब नोड नंबर 3 को जब पॉइंट कर रहा है, तो नोड नंबर 3 के मैंने नेक्स्ट में चेक कर लिया कि हालांकि नन है कि नहीं। अगर तो नन है, अगर तो इसमें यहाँ पे इसको नन मिल जाता, ठीक है, तो मैं क्या करता, सिंपल एज दैट, लूप तो एंड होता, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मेरे पास ऑलरेडी मौजूद होता, समझे। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे टैम के पास मेरे किसी भी नोड का रेफरेंस नहीं हो, नन वैल्यू हो स्टोर करे, ठीक है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अपने ऑब्जेक्ट के साथ मुझे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल जाए। इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को होल्ड करने के लिए, इस नोड के रेफरेंस को होल्ड करने के लिए मुझे अपने मैं नोड, हर पर्टिकुलर नोड के नेक्स्ट के साथ चेक कर रहा हूँगा कि मेरा नन वैल्यू स्टोर है या नहीं। तो समझो इस बात को। मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइम डॉट नेक्स्ट किया, तो पहले तो ये गया होगा इधर, इसने बोला यहाँ पे नेक्स्ट है, इसने बोला नहीं, टाइम डॉट नेक्स्ट ने अपडेट किया होगा, अपडेट टाइम डॉट अंदर क्या हुआ, टाइम डॉट नेक्स्ट को टाइम डॉट नेक्स्ट से मैंने अपडेट करवा दिया कि भाई अगला नेक्स्ट देखो तुम, अगली नोड का वो क्या होगा टाइम में, इस वाले इसके नेक्स्ट में क्या होगा, इसमें नेक्स्ट में इसने देखा होगा कि नोड नंबर 1 है, हाँ नोड नंबर 1 तो है यार, ठीक है। तो मैं इसमें मैं मतलब इसको पॉइंट करते हुए इसको चेक कर ले, इसका मतलब पॉइंट करते हुए अगली नोड को चेक कर लेता हूँ, अगली नोड नन नहीं होनी चाहिए। तो अगली नोड नन है, इसने बोला नहीं यार अगली नोड भी है। तो अब ये इधर आ गया, इधर आया, अब इसने बोला कि मैं इससे आगे देख लेता हूँ
कि मेरे पास नन है या नहीं, मैं इससे आगे नहीं जा रहा। टैम यहाँ पे आगे बोलेगा नोड नंबर 4 के पास कि मैं इससे आगे तो जा नहीं रहा, क्योंकि अगर मेरे पास नन आ गया तो मेरे पास तो अपनी लिंक लिस्ट का वो ही नहीं रहेगा, कंट्रोल ही नहीं रहेगा मेरे पास, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैंने क्या बोला, मैं एक पीछे स्टेप खड़ा होकर चेक कर लेता हूँ नोड नंबर 4 पर ही कि अगली नोड का रेफरेंस है कि नहीं। अगर तो नहीं है तो सिंपली मुझे क्या करना है, अगर तो नहीं है तो मैं, अगर तो मेरे पास अगर ऐसा कंडीशन होता तो मैं तो मेरी लिंक लिस्ट के बाद मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। ठीक है, अगर तो नहीं है तो अभी तो फ़िलहाल है, तो मैं नोड नंबर 5 के आ गया। अब मैंने 5 पे देखा कि नन है, यस है, ओके ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया। उसके इसके नेक्स्ट में तो नन है, मतलब नन है, तो इनिशियली तो मेरे पास जैसे ही टाइम नोड नंबर 5 का पॉइंट रेफर करना शुरू होगा, ठीक है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ गया। अब क्योंकि टाइम ऑब्जेक्ट को अब रेफ़र करना शुरू हो रहा है, तो मेरे को अब मसला नहीं है कि वो नन वैल्यू स्टोर कर रहा है नहीं, क्योंकि नन वैल्यू वो इनिशियली नहीं स्टोर कर रहा, उनके पास क्या रेफरेंस है। तो टाइम डॉट नेक्स्ट यहाँ पे लिखने का यही मकसद था कि मैं एक पोजीशन पहले खड़ा होकर चेक कर लूँ कि हालांकि अगली नोड के पास नेक्स्ट है या नहीं। मैं ऐसी नोड पे ना चला जाऊँ कि जिसका नेक्स्ट में मैं चेक कर लूँ कि वो नन है, और मेरे ऐसा हो कि टैम डॉट जब मैं टैम के अंदर स्टोर हो जाए, टैम के अंदर मेरे पास नन वैल्यू आ जाए, और अगर नन वैल्यू आ गई तो भाई मेरा कहाँ खेल बिगड़ जाएगा, मेरे पास लिंक लिस्ट का एक्सेस ही नहीं रहेगा, क्योंकि नन टाइप का कोई डाटा टाइप होता ही नहीं है। सिंपल डाटा टाइप मैंने बोली थी कि होती ही नहीं है। तो ये काम मैंने किया, ठीक है। तो ये मतलब था इस पूरे इंसर्ट एट लास्ट का। तो अब इसको मैं एक और तुमने को दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से आज क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इंसर्ट आफ्टर और डिलीशन का मैं फिर कल देख लेंगे, अगर तो कोड सही चल गया। तो 8 के बाद क्या ऐड होना चाहिए भाई, 9 ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते 9 ऐड हो भी रहा है नहीं, तो हमने देख लिया, यस 9 ऐड हो रहा है। अच्छा, अब मैं तुमसे कहूँ कि यार तुमने कह रहे हो फॉर एग्जाम्पल ये सब डाटा मैंने ऐड करवा लिया, मेरे पास एक और एक्सेस है ना, मैं स्टार्ट में भी तो ऐड करवा रहा था। मैं क्या काम करूँगा, स्टार्ट में कह रहा हूँ कि भाई मुझे 5 से पहले डाटा चाहिए। मैं बोला कर लो यार, मेरी लिंक लिस्ट ऐसी बनी हुई है कि तुम्हें मसला ही नहीं होगा, तुम्हें स्टार्ट में करना चाहो एंड में करना चाहो सब जगह ऐड कर सकते हो, मसला ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो रहा है ये देखता हूँ मैं, हाँ यार 5 से पहले 4 हो रहा है, और लास्ट नोड मेरी 9 ही है, ओके मैंने लास्ट में ऐड किया है। तो देख रहे हो, अब ये मेरी बन गई लिंक लिस्ट पूरी। मैं कहीं से भी कहीं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन सिंगल रेफरेंस है, मैं पीछे नहीं जा सकता। बस ये मेरा हो गया सिंगली लिंक लिस्ट का इंसर्ट एट लास्ट। हमने आज ट्रैवर्सिंग का भी कॉन्सेप्ट देख लिया कि ट्रैवर्सिंग किस तरह होती है। ट्रैवर्सिंग को थोड़ा सा ना, अभी तुम ये कोड जो मैं लिख रहा हूँ इसको अपने से भी लिख के देखना, और ट्रैवर्सिंग का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें ये चीज़ सोचनी होगी कि तुम ऑब्जेक्ट को रेफ़र करते हुए अगले ऑब्जेक्ट की तरफ जाना चाहते हो कि उस मतलब फॉरवर्ड में देखना चाह रहे हो, या तुम पीछे खड़े होकर ही चेक करना चाह रहे हो, ये तुम्हें देखनी होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। मैंने तुम्हें ट्रैवर्सिंग के 2 कॉन्सेप्ट बताए, एक तो मैंने तुम्हें बताया कि किस तरह हम ट्रैवर्स करते हैं, और दूसरा कि एरर क्यों आया था। नन टाइप के ऊपर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो मैं उसके ऊपर कोई एक्शन कर ही नहीं सकता, मेरा कंट्रोल ना आ जाए तो मैं इससे एक स्टेप पीछे खड़े होकर चेक कर लूँगा कि भाई नन है कि नहीं। बस एक मैंने ट्रैवर्सिंग का कॉन्सेप्ट ये देखा। बेसिकली हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा होता है लिंक लिस्ट में, तो अगर इसको पढ़ लो जब भी तुम्हें ट्रैवर्स करना है, चेक करनी है कोई नोड पर्टिकुलर नोड है, लास्ट नोड है नहीं है फॉर एग्जांपल, तो ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, और ये कोड देख लेना, कर लेना, सारी चीज़ें चला लेना। मैं इसको डाल भी दूंगा अभी डिस्क्रिप्शन में, इसकी लिंक डाल दूंगा गिटहब पे, तो वहाँ पे जाके चेक कर लेना।